हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने ये इससे पहले पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लेना। उसमें 1 to 58 क्वेश्चन हैं टोटल, और आज हम करेंगे 59 to 79 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं एमाइंस एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। ओनली 2 चैप्टर्स बचे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, 3-4 दिन के अंदर अंदर। और आप ना क्या करना, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको पहले नोट्स से रिवाइज करना, फिर पीवाईक्यू करके देखना। अगर पीवाईक्यू आप नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू जरूर करो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो एक क्वेश्चन को कितने टाइप से घुमा घुमा के पूछ सकता है। तो इससे आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन किस टाइप का, ये क्वेश्चन किस टाइप का, इसको किस टाइप से सोल्व करूंगा। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि पीवाईक्यू को कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। और देखो मैंने कितना अच्छा काम किया आपके लिए। आप एक चैप्टर को केवल 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, सारे पीवाईक्यू जितने भी है। मैंने सारे पीवाईक्यू डाले विद नंबर्स के साथ, सीक्वेंस के साथ, A to Z। एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ा। इवन वो रिपीट भी हो रहा है ना, तो जब भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए, तो आप केवल एग्जाम टाइम में पीवाईक्यू की वीडियोस को भी देख लोगे ना, जब भी आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे, और क्वेश्चंस लर्न होने से स्पेसिफिकली उनके आंसर्स भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यू, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपका कोई सा भी चैप्टर वीक है तो उस चैप्टर के पहले लेक्चर्स देखना, ठीक है। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के तो आप नोट्स मुझसे ले लेना। नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप नोट्स को रीड आउट कर लो, बने बनाए नोट्स को, और फिर पीवाईक्यू कर लो। ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो करते बेटा स्टार्ट। यहां तक मैं ऑलरेडी करा चुका था 58 तक। क्वेश्चन नंबर 59 और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई ABCDE, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो दे देगा कि एक कंपाउंड A है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, वो रिएक्ट करेगा किसी कंपाउंड के साथ, प्रोडक्ट बना देगा B and C। तो आइडेंटिफाई करो B और C क्या है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, केमिकल रिएक्शंस क्लियर होने चाहिए कि कौन से रिएक्शंस कब यूज होती है। तो अगर आपके केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हैं तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो एन एल्कीन A एक एल्कीन है भाई, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चलो। एन एल्कीन A मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका C5H10। तो भाई एक एल्कीन है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10। अभी मुझे ये नहीं पता कि साइड चेन एल्कीन है, स्ट्रेट चेन एल्कीन है, या पेंट 1 इन है, या पेंट 2 इन है, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये बता दिया इसने एल्कीन है। अब इसने ओजोनोलाइसिस करा दिया। इसका ओजोनोलाइसिस होता है रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। गिव ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B and C। तो मिक्सचर बन जाएगा कंपाउंड्स का, एक है B और एक है C। क्योंकि तुम ही हो। B and C, कंपाउंड B गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो ये वाला दे रहा है पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं ओनली एल्डिहाइड्स। तो इसका मतलब ये है एल्डिहाइड। ये पता चल गया ये कंपाउंड है एल्डिहाइड। B gives positive Fehling test and also form iodoform on treatment with I2 and NaOH। और वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म पॉजिटिव देता है? तो ऐसा है कि एल्डिहाइड है जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, वो है CH3CO, और यहाँ H लगा दोगे तो ये एल्डिहाइड। तो ये पता चल गया मुझे
एक कंपाउंड तो मेरा इथेनल है। पता चल गया मुझे, तो यही पता चल गया आंसर। ये कंपाउंड बी की बात है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। NaOH और I2 की रिएक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद आ जाओ, कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब नेगेटिव फेलिंग टेस्ट, मतलब ये कीटोन है। ये क्या हो गया, कीटोन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फेलिंग टेस्ट दे रहा है, नेगेटिव फेलिंग टेस्ट। बट फॉर्म आइडोफॉर्म, और ये आइडोफॉर्म बना रहा है, मतलब यहां पॉजिटिव आइडोफॉर्म है, यहां भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म है। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म है, तो इसका मतलब ये ऐसा कीटोन है जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, CH3CO। अब CH3 है या नहीं है वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, वैसे भी यही है, बताऊं क्यों। 5 कार्बन इसमें है, 2 एरे और 3 ओरे, हो गए 5। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B एंड C। तो A, B और C को आइडेंटिफाई करो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब वो दिमाग का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा। देखो, जो जो आपके प्रोडक्ट बने हैं ओजोनोलाइसिस में, एक तो बना है CH3 और एक बना है CHO, एक तो ये। दूसरा एक बना है CH3 CO CH3, यही बने हैं ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट। तो आपको A, B और C बताना है। तो ये दोनों ऑक्सीजन यहां से गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो, और दोनों स्पीसीज को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो जब इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो ये वो एल्कीन है भाई, जिसके ओजोनोलाइसिस से ऐसा कंपाउंड बी बनता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है। फेलिंग टेस्ट भी, आइडोफॉर्म टेस्ट भी, दोनों देता है। और दूसरा कंपाउंड सी बनता है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब ये मिथाइल कीटोन है। तो अब ये वाला कंपाउंड कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना था। 1 2 3 4। तो इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूट-2-ईन। और इसका फॉर्मूला देख लो, ये बनेगा 1 2 3 4 5 C5 3 4 4 3 7 3 10 H10। तो ये भाई वो एल्कीन है A, ये वो एल्डिहाइड है B, और ये वो कीटोन है C। तो A तो मिल गया हमें एल्कीन 2-मिथाइल ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। B मिल गया हमें CH3 CHO इथेनल, और C मिल गया हमें CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लो, नोट करना हो तो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अब आ जाओ, विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, एसिटाल्डिहाइड या प्रोपेनॉन। एक तो ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट का कंपोजिशन बताना है, मतलब फेलिंग रिएजेंट है क्या। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल, सेमी कार्बेजोन बताना है इथेनॉल का। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एक तो दिया हुआ है इसने एसिटाल्डिहाइड,
एक दिया हुआ है इसने प्रोपेनोन। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का पहला रूल है आपको IUPAC नेम और IUPAC नेम से फॉर्मूले बनाना आता हो, ठीक है। तो भाई इन दोनों में से कौन सा फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो ये बताना है। तो आंसर तो है इसका ये इथेनॉल, पहले वाला। और इथेनॉल का दूसरा नाम इसने दे रखा है, वही होता है एसिटिल्डिहाइड, याद रखना। प्रोपेनोन है इसका नाम, लेकिन इसका भी कॉमन नेम होता है एसीटोन, याद रखना। अच्छा, इसके रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये, क्योंकि यहां पर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, यहां एक साइड हाइड्रोजन। दूसरा, यहां पर ये जो कार्बोनाइल कार्बन है यह है इलेक्ट्रोफिलिक, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ज्यादा फास्ट होगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इसको बना रहा है लेस इलेक्ट्रोफिलिक। और यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये बहुत ज्यादा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, डबल लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा लेस। तो ड्यू टू more plus I effect in acetone, which makes carbonyl carbon less electrophilic, less electrophilic। तो दो रीजन हो गए भाई, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा लेस होगा रिएक्टिविटी। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फैलिंग रिएजेंट? तो फैलिंग रिएजेंट, ये फैलिंग सॉल्यूशन is the mixture of failing A and failing B। फैलिंग A और फैलिंग B का मिक्सचर होता है फैलिंग सॉल्यूशन। अब फैलिंग A क्या होता है? तो फैलिंग A होता है एक्वस या alkaline solution of कॉपर सल्फेट CuSO4। और फैलिंग बी क्या होता है? फैलिंग बी होता है रोशेल सॉल्ट, रोचेल सॉल्ट, रोचेल सॉल्ट। तो रोचेल सॉल्ट फैलिंग बी, और ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है COONaCHOH COOK, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड, ये हो गया भाई फैलिंग बी, ये हो गया फैलिंग ए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। तो बेटा ये है इथेनॉल CH3CHO, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करा दो NH2 NH CO NH2। तो इसमें दो NH2 हैं, लेकिन
बॉन्ड फॉर्मेशन में या सेमी कार्बोजोन के फॉर्मेशन में केवल ये NH2 पार्टिसिपेट करता है, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप से बॉन्डेड है जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी केवल इसमें है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा केवल ये वाला नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा सेमी कार्बोजोन CH3CH डबल बॉन्ड NNHCONH2. This is the semicarbazone of acetone. Next question. What happens when propanone is treated with methyl magnesium bromide and then hydrolysis? Question number 1. अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल. क्वेश्चन नंबर 3. मीथेनॉल अंडरगोस कैनिजर और रिएक्शन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों. तो पहला क्वेश्चन, प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो ये है प्रोपेनोन, और इसकी रिएक्शन करनी है मुझे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. थका दिया इसने भी. इसकी रिएक्शन करनी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. तो भाई कार्बन और मैग्नीशियम में ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और कार्बन पॉजिटिव, तो मिथाइल ग्रुप चला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में. तो ये बन जाएगा CH3 ऑलरेडी है, या C ऑलरेडी है, CH3 ऑलरेडी है, और CH3 एक और आ जाएगा इसके साथ. अब O माइनस ये अटैक करेगा MgBr पर, तो ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट. अब इसने कहा था हाइड्रोलाइसिस भी करो, तो जब हाइड्रोलाइसिस करोगे इसका तो H प्लस और OH माइनस, तो ये यहाँ O माइनस है, ये प्लस है, फिर दोबारा से अभी डिकम्पोज हो जाएगा एडिशन प्रोडक्ट ऐसे. तो ये वाला पार्ट बना देगा अल्कोहल, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH प्लस MgBr OH. अब ये जो बना ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कीटोन के साथ. तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे. नंबर 2, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल. अगर इथेनॉल के साथ करेगा तो बनेगा हेमीएसिटल, और एक्सेस इथेनॉल के साथ करेगा तो बन जाएगा, तो यह इथेनॉल, ये भी एडिशन रिएक्शन है, तो यह है इथेनॉल C2H5OH. एडिशन होगा यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा ये इथॉक्साइड ग्रुप, और नेगेटिव आ जाएगा प्रोटॉन, तो ये बन जाएगा हेमीएसिटल. इसका नाम है हेमी एसिटल, लेकिन इसने कहा है एक्सेस, तो ये दोबारा से रिएक्शन करेगा. ठीक है, ये फिर से सेकंड मोल इसका रिएक्ट करेगा C2H5OH. अब देखो इसका H प्लस और यहाँ से OH माइनस, तो ये H2O फिर यहाँ से बाहर, और 2 एल्कोक्साइड बन जाएंगे तुम्हारे, सॉरी 2 इथॉक्साइड ग्रुप आ जाएंगे यहाँ, OC2H5 OC2H5. तो देखो 2 OR ग्रुप होंगे, तो इसे बोलेंगे हम एसिटल. तो एसिटल बना. अब नंबर 3, मीथेनॉल अंडरगोज कैनिजर रिएक्शन. तो मीथेनॉल होता है HCHO एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. एक हो जाएगा रिड्यूस इथेनॉल में, और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीडाइज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यह है कैनिज़ारो रिएक्शन. तीनों नोट कर लो भाई.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन लिखनी है बेंजल्डिहाइड की और इथेनॉल की। तो आपको बेंजल्डिहाइड आपको पता है एल्डोल रिएक्शन देगा ही नहीं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन क्रॉस एल्डोल देगा क्योंकि इसके साथ जो दूसरा है, इसके साथ दूसरा कौन है, इसके साथ दूसरा है इथेनॉल, ये देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एक में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है ना तो क्रॉस एल्डोल हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा था कंपेयर करो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल। तो बेंजल्डिहाइड तो ये रहा, और इथेनॉल ये रहा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो इथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव है। सो बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन इथेनॉल। रीजन नंबर 1, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बोल लो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लार्जर ग्रुप है हाइड्रोकार्बन। यहां पे देखो फिनाइल ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, देन मिथाइल ग्रुप, और ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट which makes carbonyl carbon less electrophilic। तो भाई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे जब आप, तो भाई यहाँ पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बोनिल कार्बन की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो इस पे कैसा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कैसा हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। जो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो परमानेंट है, उसको कोई लेस इलेक्ट्रोफिलिक नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो दो आंसर लिख दे, कोई सा भी लिख देना, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग, CO का बन जाएगा OH, फिर CH3 का बन जाएगा CH2, फिर CHO। अगर आपने इसे हीट कर दिया तो भैया ये बन जाएगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। चलो ये है आपकी दूसरी 62 क्वेश्चन। 63, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड, तीनों इक्वेशन लिखनी है। तो पहली इक्वेशन है स्टीफन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, और तीसरी टार। तो स्टीफन है व्हेन साइनाइड्स रिएक्ट्स विद HnCl2HCl, ये तो हो गया रिडक्शन, और इसके बाद जब उसका करोगे हाइड्रोलाइसिस तो ये बन जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स। दिस इज स्टीफन रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन व्हेन carbonyl compounds like aldehydes or ketone reduced by hydrogen or ethylene glycol with KOH to give alkanes, दिस इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। नंबर 3 स्टेटमेंट भी लिखनी है एग्जाम में इसकी, इटार्ड रिएक्शन व्हेन टोलिन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। नोट कर लो भाई, तीनों रिएक्शन नोट कर लो।
चलो भाई नेक्स्ट करो कन्वर्जन। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस। चलो भाई पहला क्वेश्चन, प्रोपेनोन टू प्रोपेन। प्रोपेनोन क्या होता है भाई, CH3 CO CH3। दूसरा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजिल्डिहाइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तीसरा क्या है, इथेनल टू ब्यूट टू इनल, ये है इथेनल। चलो भाई पहले से करते हैं, रिडक्शन कर दो भाई, क्लीमेंशन रिडक्शन कर दो। क्लीमेंशन रिडक्शन करोगे तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोपेन, बन गया प्रोपेन। इसके बाद आ जाओ बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजिल्डिहाइड, तो रोसेनमुंड रिडक्शन, रिडक्शन बाय PDBaSO4। ये PD तो कैटलिस्टर, ये कैटालिटिक पॉइजन है, तो ये बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड, बन गया भाई, प्लस HCl। इथेनल टू ब्यूट टू इनल, तो इथेनल का सेल्फ कंडेंसेशन जब होगा डाइल्यूट NaOH से, तो ये बन जाएगा एल्डोल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा ब्यूट टू इनल, दिस इज ब्यूट टू इनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन, यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजोफिनोन। नेक्स्ट, ये एल्काइन H2SO4 HgSO4, तो भाई एल्काइन का हो जाएगा एडिशन, तो इससे बन जाएगा प्रोपेनोन। तो पहले तो ये बनेगा COH CH2, फिर इसका हो जाएगा टोटोमेराइजेशन, तो ये बन जाएगा CH3 CO CH3, ये इसका प्रोडक्ट है प्रोपेनोन, टोटोमेराइजेशन। इनोलिक है ना, इनोलिक। नेक्स्ट, ये क्रोमाइल क्लोराइड है और ये हाइड्रोलाइसिस है, तो भाई यह है इटार्ड रिएक्शन, CH3 को बदल दो CHO में। चलो भाई नेक्स्ट, NO2 रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा एल्डिहाइड की। Describe the mechanism of the addition of Grignard reagent to the carbonyl group of compound to form the adduct which on hydrolysis to give an alcohol. Draw the structure of the following compounds. तो भाई Grignard reagent, this involves in the following 2 steps. Mechanism of this involved in the following 2 steps. Step first. Step first, formation of adduct, formation of addition product, formation of addition product। तो पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ले लो भाई, मैं ले लेता हूं R, यहां R1 ले लो, यहां R2 ले लो, और यहां ले लो R3, तुम्हारी मर्जी है, बाकी कुछ भी ले लो। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा R1 C, R3 R2 भी इस पे आ जाएगा, OMG, X ले लो तो यहां पे आ जाएगा X। स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2, हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस या फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। पहले स्टेप में एडक्ट बना लिया और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करके एल्कोहल बनाऊंगा। तो क्या था मेरे पास, R1 C R2 R3 O MgX। इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर। तो ये बन जाएगा R1 C R2 R3 O का बन गया OH प्लस MgX OH, ये OH इस पर अटैक करेगा तो MgX OH। तो ये बन गया आपका एल्कोहल। 2 स्टेप में होती है एडिशन रिएक्शन। हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे भी। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो बना हुआ स्ट्रक्चर 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूटेनल, 3 पे मिथाइल लगाओ, 3 पे मिथाइल, तो ये हो गया भाई 3 मिथाइल ब्यूटेनल ए। और इसका भी पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। बी पैरा पे लगाओ नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। चलो भाई प्रोपियोफिनोन नोट करो फटाफट से। हो गया, वेरी गुड। Let's state the following reactions giving suitable example Cannizzaro reaction। तो Cannizzaro reaction बतानी है तुम्हें एग्जाम्पल के साथ। Aldehydes which do not contain alpha hydrogen heated with concentrated NaOH undergoes disproportionation reaction to give a reduced and oxidized product। Example like methanol heated with NaOH to give a reduced product methanol and oxidized product salt of methanoic acid। Cannizzaro reaction number 2, take the following conversions। How would you bring about the following conversions? Complete equation भी लिखो इनकी। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनल, अरे वाह, एल्डोल रिएक्शन। ये है इथेनॉल, डाइल्यूट NaOH, CH3 CHOH CH2 CHO। हो गया भाई इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनल। बेंजेल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, तो ये है बेंजेल्डिहाइड, इससे बनाना है बेंजोफिनोन। तो बेंजेल्डिहाइड से बनाओगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लो आप एसिड क्लोराइड,
एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा दो बेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज बेंजोफिनोन। चलो नोट करो फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन की 5 नंबर का क्वेश्चन। Why are the boiling point of aldehydes and ketones lower than that of corresponding carboxylic acids? और एक ही कंपाउंड क्वेश्चन है। चलो भाई करते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन है मीथेनॉल हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH टू गिव a reduced product and salt of carboxylic acid। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड्स में होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्गर मोलिकुलर इंटरेक्शन हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसने कहा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट नंबर 3, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला। भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8O2 इज रिड्यूस टू एन पेंटेन। ये रिड्यूस हो जाता है एन पेंटेन में। फिर आ जाओ विद हाइड्रोजाइन फॉलोड बाय हीटिंग विद NaOH एंड ग्लाइकोल। ठीक है, किससे हो जाएगा? हाइड्रोजाइन से और फिर उसके बाद ग्लाइकोल से और उसके बाद NaOH या KOH से। तो ये जो रिएक्शन है ये है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। उसके बाद इसने कुछ बोला होगा, ए फॉर्म से डाइऑक्साइन, ए डाइऑक्साइन बनाएगा विद हाइड्रोक्सिलेमाइन एंड गिव ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म एंड टोलेंट टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट दे रहा है, मतलब ये एक एल्डिहाइड भी है और एल्डिहाइड के अंदर टोलेंट टेस्ट है ना। और मिथाइल कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइड में कैसे हो सकता है? आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव एंड टोलेंट। आइडेंटिफाई ए एंड गिव द रिएक्शन ऑफ आइडोफॉर्म एंड टोलेंट टेस्ट। तो आइडोफॉर्म और टोलेंट टेस्ट की रिएक्शन बता रही है तो मैं, तो भाई ये बना दिया इसने एन पेंटेन। ए फॉर्म से डाइऑक्साइन एंड hydroxylamine and give a positive iodoform and tolerant test। लिख रहा है पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट दोनों है। डाइऑक्साइन बना रहा है ये। चलो भाई डाइऑक्साइन बना रहा है का मतलब इसका ये है कि ये NH2OH से ऑक्साइन पता है क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोक्सिलेमाइन से रिएक्शन जब करेगा तो जो ये कंपाउंड बनेंगे ये ऑक्साइन है।
ये कंपाउंड है ऑक्साइन। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है ये 2 है, क्योंकि डाइऑक्साइन बना रहा है, इसने खुद कहा डाइऑक्साइन बना रहा है। ठीक, देखो इसको दोबारा से ढंग से करता हूं मैं अब इसे। अब ये दे रहा है पॉजिटिव, कहां गया, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब उसके अंदर जो ग्रुप है वो है CH3CO, ये ग्रुप प्रेजेंट है। एंड टोलन टेस्ट, पॉजिटिव टोलन टेस्ट भी दे रहा है। जब टोलन टेस्ट भी देगा पॉजिटिव तो इसका मतलब है उसके अंदर है एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि टोलन टेस्ट देते हैं ओनली एल्डिहाइड्स। तो इसके अंदर एल्डिहाइड भी है और मिथाइल कीटोन भी है, 5 कार्बन बनाने तो मैं इसके अंदर, तो CH3 CO 2 कार्बन 3 4 5, तो ये वो पॉसिबल कंपाउंड है, क्योंकि एल्डिहाइड तो हमेशा कॉर्नर पे हो सकता है, कीटोन इसने बोल दिया मिथाइल कीटोन है। तो देखो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 1 8 और 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। तो दोनों ग्रुप थे इसके अंदर। अब इसने कहा है इसकी रिएक्शन लिखो भाई, तो इसकी जब रिएक्शन लिखोगे तो हाइड्रोजन के साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH, एक तो ये बन जाएगा, फिर CH2 फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड NOH, एक ये बन जाएगा, प्लस 2H2O 2H2O, एक तो ये हो गई। अब आइडोफॉर्म की रिएक्शन दिखानी है इसकी, तो CH3 CO CH2 CH2 CHO, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है NaOH और I2 के साथ हीट, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बना देता है आइडोफॉर्म CHI3, और बाकी पूरी चेन बनाती है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा CHO, या इसे सही से करके लिख देता हूं, CHO CH2 CH2 COONA, ये हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। और तीसरा टोलन टेस्ट भी है, हाँ टोलन भी, CH3 CH2 CH2 CHO। तो टोलन टेस्ट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कैसी बन गई, सिल्वर मिरर। लो बेटा हो गई रिएक्शन। इसका लॉजिक था डाइऑक्साइन, तीनों रिएक्शन नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लिया करो अच्छे से, क्वेश्चन आ रहे हैं लेंदी, टाइम ना लग, वीडियो लेंदी हो जाएगी। ए हाइड्रोकार्बन ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10, तो एक हाइड्रोकार्बन है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10, C5H10, मतलब ये है एल्कीन C5H10 ऑन ओजोनोलाइसिस टू गिव टू प्रोडक्ट B एंड C। अगर इसका कर दूं ओजोनोलाइसिस, तो ये प्रोडक्ट बना देगा B एंड C, गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट बोथ B एंड
C gives a yellow precipitate when heated with iodine in the presence of NaOH and NaOH, while only B gives a silver mirror test. तो B आयोडोफॉर्म दे रहा है, यस। C आयोडोफॉर्म दे रहा है, यस। B और C दोनों आयोडोफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन B gives a silver mirror test। ये दे रहा है टोलन टेस्ट, टोलन टेस्ट, और ये टोलन टेस्ट नहीं दे रहा है, ये टोलन टेस्ट नहीं दे रहा है। इसने कहा है ओनली बी गिव टोलन टेस्ट। तो पहली बात तो ये सिर्फ एल्डिहाइड हुआ और ये मिथाइल कीटोन हुआ, क्योंकि टोलन टेस्ट तो दे नहीं रहा, तो ये मिथाइल कीटोन हुआ, तो ये बन जाएगा CH3CO। और ये सिर्फ एल्डिहाइड होगा तो ये बन जाएगा, आयोडोफॉर्म दे रहा है, CH3CO तो है इसमें, लेकिन एल्डिहाइड जब बनेगा जब यहाँ पे H आएगा। तो 5 कार्बन है तो 2 तो यहाँ आ गए, तो 3 वहां जाएंगे। तो ये कंपाउंड है भाई बी और सी। क्या कहा है इसने, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, तो ए बी एंड सी। राइट द रिएक्शन ऑफ बी विद टोलन रिएजेंट, राइट द इक्वेशन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर सी, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एल्डिहाइड कंडेंसेशन ऑफ बी एंड सी। सारी के सारी रिएक्शन मांग ली इसने, जितनी भी यूज होनी थी। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, पेंटीन है ना, तो दोनों का ऑक्सीजन हटाओ जल्दी से। दोनों का ऑक्सीजन हटाऊंगा तो ये बन जाएगा CH3CH, उसका भी ऑक्सीजन हटाऊंगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3, ओजोनोलाइसिस O3 H2O। तो ये हो गया हमारा A है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, और प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे CH3CHO प्लस CH3CO CH3। ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया C। तो मैंने बता दिया A, B और C क्या है। तो B है हमारा इथेनॉल और C है हमारा प्रोपेनॉन। मैंने बता दी दोनों चीजें, ठीक है, A, B और C तीनों बता दी। ओ क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ बी विद टोलन रिएजेंट, बी की टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन, बी क्या है यहाँ पर CH3CHO, टोलन रिएजेंट क्या होता है, टोलन रिएजेंट होता है AgNH3 ट्वाइस OH, हीट, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन प्लस सिल्वर मिरर प्लस NH3 प्लस H2O। तो ये हो गए भाई हमारे सिल्वर इथेनॉल की, मतलब बी की टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन। राइट द इक्वेशन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑफ सी, सी का आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना है, मतलब प्रोपेनोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना है। प्रोपेनोन कौन है यहाँ पर, CH3CO CH3। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, NaOH और I2 के साथ हीट करेंगे, NaOH और I2 के साथ हीट करोगे तो CH3 का बन जाएगा CHI3 और दूसरे पार्ट का बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, एल्डोल कंडेंसेशन लिखनी है बी और सी की। तो बी कौन है इसमें, इथेनॉल, और सी कौन है, प्रोपेनॉन। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉन की एल्डोल कंडेंसेशन लिखो भाई। तो भैया ये तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कर दो भाई। 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक तो बन जाएगा CH3CH, CH3CH, O का बन जाएगा ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आएगा OH, फिर यहाँ पे बचेगा CH2, फिर यहाँ CO, फिर यहाँ CH3। ठीक है, एक बार ऐसा भी तो हो सकता है ये यहाँ पर इस पर अटैक करे, ये न्यूक्लियोफाइल बने, तो ये बन जाएगा CH3 तो ये बन जाएगा CH3CO, O का बन जाएगा OH, CH3COH CH3। ठीक है, H ये वाला इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, फिर CH2 CHO एक ये बन जाएगा। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बनेंगे इनके, सेल्फ कंडेंसेशन, तो इसका सेल्फ क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा CH3CHOH CH2 CHO, इसका सेल्फ ये बन जाएगा, और इसका सेल्फ क्या बनेगा CH3CO CH3CO, और O का बन जाएगा OH CH3COH CH3, फिर CH2,
फिर CO, फिर CH3। 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 2 तो सेल्फ और 2 क्रॉस के हैं। ठीक है, तो हो गए भाई, नोट कर लो चारों रिएक्शन साथ के साथ आंसर। One hour about to go। तेरा में चलो भाई करते हैं इसे। यार ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कब तक आएंगे? 70 पे आ गया मैं। तो भाई करो, क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C8H6, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। जब कार्बन और हाइड्रोजन नियरली सेम हो, कम हो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स कंपाउंड बी। अच्छा, ये कंपाउंड बी बना रहा है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 के साथ, अरे H2SO4 के साथ। एल्काइन वाली रिएक्शन ए, दिस कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड बी बनेगा ये एसिटाइल क्लोराइड और बेंजीन से भी हम एसिटाइल क्लोराइड और बेंजीन से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइटो एंड KOH टू गिव C एंड येलो प्रेसिपिटेट A, B, C और D बताओ। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो भैया एक है C8H6, ये कंपाउंड है A, ठीक। अब इसकी रिएक्शन H2SO4 HgSO4 के साथ करा रहे हैं, तो ये बन रहा है कंपाउंड B। अभी तो मुझे पता ही नहीं है B कौन सा है, लो मैंने लिख दिया B, ठीक है। B बन गया। B कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद, अब ये जो B है ये ऐसे भी हम बना सकते हैं, बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये बन जाएगा B। एसिटोफिनोन, तो इसका मतलब B ये है एसिटोफिनोन, ठीक है। B on treatment with I2 and NaOH, KOH to give C and yellow PPT D। तो भाई B को आप ट्रीट करो एसिटोफिनोन के साथ, ये एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन है, इसको NaOH या KOH दे रखा है इन्होंने, तो KOH के साथ और I2 के साथ हीट करो, तो ये मिथाइल कीटोन है ना, तो मिथाइल का तो बन जाएगा येलो PPT, KOH गिव C एंड येलो PPT D। येलो PPT तो D है भाई, तो येलो PPT है हमारी D, आइडोफॉर्म है ये, प्लस और ये बन जाएगा दूसरा पोर्शन इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, क्योंकि KOH है।
तो भाई मुझे तीनों की रिएक्शन बतानी है, तो ये हो गया बी, ये भी बना लिया मैंने, और बी की रिएक्शन कर दी आइडोफॉर्म, तो ये बन गया COD। तो भैया आइडेंटिफाई हो गया COD। ए बताना है, ए क्या है, तो ए बताना बहुत ईजी है मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे वहाँ दिख रहा है वहाँ कीटोन बन रहा है H2SO4 HgSO4 में, तो ये एल्काइन है और ये है एल्काइन, वो देख लो। C6H5 तो हो जाएगा बेंजीन का, 2 कार्बन ये हो गए और 1 हाइड्रोजन ये हो गया तो कितना हो गया C8H6। चलो बेटा नेक्स्ट नोट कर लो इसे जल्दी से। अरे यार ये क्या है, 71 2 घंटे की होगी क्या क्लास? चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O गिव्स ऑरेंज रेड PPT विद 2,4-DNP, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इट डज नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट, इसका मतलब ये कीटोन है, बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म विद हीटिंग विद NaOH एंड I2, मतलब ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है। कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद NaHBO4 गिव ए कंपाउंड बी which undergoes dehydration to give compound on heating with H2SO to give compound C. Compound C on ozonolysis gives 2 molecules of ethanol. Identify A, B, C and write their structure. Write the reactions of compound A NaOH I2 के साथ और NaBH4 के साथ। अबे यार सिंपल क्वेश्चन है, ये अलग पार्ट है वो अलग पार्ट है। तो इसने कहा भाई एक कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8O और ये कंपाउंड है A, ठीक है। अब ये ऑरेंज रेड PPT बना रहा है, ऑरेंज रेड PPT, मैं तो रेड ऑरेंज बोलता हूं इसे, किसके साथ? 2,4-DNP के साथ ऑरेंज रेड PPT बना रहा है। एंड डू नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट, और टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब टोलन रिएजेंट नो रिएक्शन, टोलन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही। उसके बाद हो रही है बट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये बना रहा है I2 और NaOH के साथ येलो PPT, मतलब इट में भी एल्डिहाइड। इससे पता चला इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि दोनों ही रेड ऑरेंज देते हैं, ठीक है। टोलन से पता चला इट इज, टोलन नहीं दे रहा ना, टोलन नहीं दे रहा, इसका मतलब इट इज कीटोन, और आइडोफॉर्म दे रहा है तो इससे पता चला इट इज मिथाइल कीटोन, इट इज मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन है, ठीक है। अब आपको रिएक्शन लिखनी है सारी की सारी। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, C4H8O, तो मैंने बता दिया भाई ये मिथाइल कीटोन है। जब ये मिथाइल कीटोन है तो 2 कार्बन आगे 4 बनाने हैं, 3 4, तो देख लो भाई C4 हो गया होगा, H8 हो गया होगा, 5 3 8 3 8, एक ऑक्सीजन हो गया होगा। तो भाई सारी रिएक्शन लिखनी है तो मैं अब 1 by 1, ठीक है ना।
तो आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। तो भैया ये तो हो गया मेरा ए, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ये हुआ मेरा ए। ठीक है बेटा, ब्यूटेन 2 ऑन हुआ हमारा ए। अब ब्यूटेन 2 ऑन से आपको सारी रिएक्शन लिखनी है। तो ये है मेरा 2,4-DNP, ये है 2,4-DNP। तो ये बन जाता है CH3C N NH NO2 NO2 प्लस H2O CH2 CH3। ये हो गई पहली रिएक्शन। ये हो गया A। Compound reduced NaBH4 gives compound B. Overheating with dehydration H2SO4 to give compound C. इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसने तो बस बोला है यार। चलो CH3 CO CH2 CH3 है A। इसने कहा है NaBH4 से रिड्यूस करना है इसे, तो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है NaBH4, सेकेंडरी अल्कोहल में कर दिया कीटोन को। तो ये बन गया हमारा B, और B हमारा हो जाएगा डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा H2SO4 से। तो हीट करोगे इसे तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये बन गया हमारा C, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये बन गया हमारा ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ब्यूट 2 इन, C भी बन गया। राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A विद NaOH एंड NaBH4। NaBH4 की A के साथ तो रिएक्शन लिखी थी मैंने, A B और C भी बता दिए, A एरा B एरा C एरा। तो NaBH4 के साथ रिएक्शन करी दी मैंने, अब NaOH और I2 के साथ करनी है बस लास्ट रिएक्शन। NaOH और I2 के साथ करोगे तो CH3 का तो बना दो CHI3, और दूसरे का बना दो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन इजी क्यों है प्रोपेनॉन के कंपैरिजन में? प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनॉन। तो यह है प्रोपेनॉल, यह है प्रोपेनॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन इजी इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई भी बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता, डायरेक्टली यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखता हूं मैं इसे। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा मुझे जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये यहाँ पर दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट बनाएगा, ये केवल एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसने ऑक्सीडेशन बोला ना, तो ये ईजियर है क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज यहाँ होता नहीं है, डायरेक्टली CHO CHOOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा और देख लो यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू क्यों है एसिडिक? ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एसिडिक है नेचर में। ठीक है,
चलो भाई कर लो सारे के सारे। इसका आ गया ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप एसिडी के नेचर में, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आर CO, आर की जगह CH H। अब जब ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये से अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये एसिडिक हो ही जाएगा नेचर में, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल ग्रुप। और यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू नो क्लीवेज takes place in एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कोई क्लीवेज होता नहीं है, कीटोन्स में क्लीवेज होता है। तो ये 3 रीजन है, ठीक है, तीनों मैंने, दोनों रीजन मैंने तो बता दिए। 72 साइनोहाइड्राइन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन स्ट्रक्चर बनानी है, साइक्लोब्यूटेनोन। तो साइक्लोब्यूटेनोन बना लो पहले, ये है साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन साइनोहाइड्राइन बनाना है इसका, तो HCN से रिएक्शन कर दो, तो जहां का O है वहां का बना दो OH, उसी पे लगा दो CN। दूसरा हेमीएसिटल ऑफ इथेनल, इथेनल का हेमीएसिटल बना दो भाई। इथेनल क्या होता है CH3CHO, हेमीएसिटल का मतलब है CH3OH से रिएक्शन, तो ये बन जाएगा CH3CHOCH3। तो CH3O का बन जाएगा OH, H तो ऑलरेडी है ही, OCH3, दिस इज हेमीएसिटल, जिसमें एक OCH3 होता है OR ग्रुप, वो होता है हेमीएसिटल। राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो डाइबेल H कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स में रिड्यूस कर देता है नाइट्राइल्स को, तो ये बन जाएगा CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड को मत छेड़ना डाइबेल H से, CH2, CN का बन जाएगा CHO, पहले का आंसर। 1 2 3 4 5 पेंट 3 इनल, यह एल्कोहल, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो क्रोमिक ऑक्साइड से, तो ये बन जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाओ जल्दी से। पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CHO, CH3 CHO, 2 कार्बन का है ना। डिस्टिंग्विश करो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन तो ये है भाई, और प्रोपेनल ये है। प्रोपेनल प्रोपेनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट NaOH लिखना है तो मैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो दिस इज मिथाइल कीटोन, और यहां करो NaOH, तो ये तो बन जाएगा येलो PPT, और इसमें नो रिएक्शन। चलो भाई नेक्स्ट 73 पे आ गए भाई। ZnHG क्लीमेंशन रिडक्शन, तो ये बन जाएगा CH3, CO का बन जाएगा CH2, और ये बन जाएगा CH3 प्रोपेन।
सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है भाई ये, तो बेंजीन बन जाएगा यहाँ, प्लस Na2CO3 बेंजीन। ये नाइट्राइल डाइबिलच, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा ये 1, उससे ज्यादा कौन होगा? उससे ज्यादा होगा ये 2, उससे ज्यादा कौन होगा? 3, सबसे ज्यादा कौन होगा? 4। ठीक है, तो 1 सबसे कम, फिर 2 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा, 4 सबसे ज्यादा, ऐसा कर लेना इसको। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो ये है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना है। टू 4 बना लो भाई स्ट्रक्चर। तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH NO2 बन गई भाई। ये है आंसर स्ट्रक्चर। मजा आ गया भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे है भाई। चलो भाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन ऑक्साइन। पहला प्रोपेनॉन CH3CO CH3, ऑक्साइन बनाना है प्रोपेनॉन का, तो हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन ऑक्साइन। दिस इज प्रोपेनॉन ऑक्साइन, क्योंकि प्रोपेनॉन से बनाया ना ये, तो प्रोपेनॉन ऑक्साइन। दूसरा सेमी कार्बेजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इसका B, यह है एसिटाल्डिहाइड, सेमी कार्बेजाइड होता है NH2NH, इसकी रिएक्शन कराओ H2O, तो ये बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। ठीक है भाई, सेमी कार्बेजोन। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल। तो इथेनॉल को कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? करो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट का भी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। इथेनॉल इनटू फॉलोइंग, गिव केमिकल इक्वेशन। तो ये है इथेनॉल, इसको इथेन में कन्वर्ट करना है, तो रिडक्शन बाय कैलिमेंशन रिडक्शन, तो ये बन जाएगा इथेनॉल से इथेन। नेक्स्ट इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करो, ये ए था, ये बी है, तो ये इथेनॉल है, इसका कर दो एल्डोल कंडेंसेशन। एक लाइट खराब हो गई, लुक झुक कर रही है। CH3 CHOH CH2 CHO। ठीक है भाई, नंबर C, इथेनॉल को इथेनॉल में, तो यह है भाई इथेनॉल, इसका कर दो रिडक्शन, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। चलो भाई 74 हो गए। 75 डेस्क्राइब एल्डोल कंडेंसेशन। तो भाई इसको एक्सप्लेन करके रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, those aldehydes which do not contain, which contain alpha hydrogen, आ जाओ भाई, those aldehydes which contain alpha hydrogen treated with dilute NaH
treated with dilute NaOH to give aldol. Aldol. Can is इसके opposite those aldehydes which do not contain alpha hydrogen heated with concentrated NaOH. Heated with concentrated NaOH to give a reduced and oxidized product. Reduced and oxidized product. Ethanol and propanol. इनमें करना है डिस्टिंग्विश. भाई थ्योरी तुम लिख लिया करो, स्टेटमेंट तुम लिख लिया करो, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इथेनॉल CH3CHO, प्रोपेनॉल CH3CH2CHO. तो इसमें मिथाइल कीटोन है ना, तो NaOH और I2 के साथ ट्रीट करो. NaOH और I2 के साथ ट्रीट करो, तो ये बन जाएगा CHI3 प्लस HCOONA, और ये नो रिएक्शन. बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन B. बेंजेल्डिहाइड और एसिटोफिनोन इसमें मिथाइल कीटोन है, इसमें नहीं है, तो भाई इसकी रिएक्शन करा दो NaOH प्लस I2 से, तो ये बन जाएगा CHI3 प्लस, और इसमें नो रिएक्शन. इस वाले में क्या आएगा? नो रिएक्शन. थर्ड में कैसे करूंगा डिस्टिंग्विश, मतलब C में प्रोपेन 2 ऑन, तो ये है भाई प्रोपेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, यह पेंटेन 3 ऑन. इनमें कैसे करूंगा डिस्टिंग्विश? ले लो भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट. मिथाइल कीटोन है आयोडोफॉर्म प्लस CH3COONA, और इसमें नो रिएक्शन. तीनों ही आयोडोफॉर्म से हो गए. मजा आ गया भाई, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 76. करो भाई, इसे तुम करो. 1 मिनट का टाइम है, नीचे की आइडिया लिखा हुआ है. $79, $78, $79, बस खत्म हो गए भाई. 3-4 क्वेश्चन बचे बस. इसे कर रहा था 76. 4 क्वेश्चन बच रहे हैं. 1 घंटा 20 मिनट. चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यार जगह भी तो नहीं है, ऐसा कैसे करूं? स्प्लिट हो जाता है क्या? बैकग्राउंड सब्जेक्ट रिसोर्स फिल मोर मेन्यू न्यू प्रिंट सेव इंसर्ट अपडेट. टूल्स स्क्रीन रैप स्प्लिटर. अबे यार स्प्लिटर वैसे बना दिया इसने तो
वैसे बनाओ एक साइड में साइड बोर्ड आ जाए। बोर्ड इन बोर्ड। अबे यार इसमें मजा नहीं आया। चलो ये करते हैं, नीचे ही करूंगा ऐसे, फिर कर लूंगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O, कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, मतलब ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। रिड्यूस टोलन रिएजेंट, मतलब ये एल्डिहाइड है। एंड अंडरगोस कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब ये एल्डिहाइड है। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 और 2 पे, अच्छा बेंजीन बोल दिया तो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, गिव द अच्छा अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है यार, ये केमिकल टेस्ट आ गए दोनों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसने कहा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने कहा है भाई एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया इसने C9H10O, एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O, ठीक है। अब इसने कहा ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो सकता है और ये कीटोन हो सकता है। अब इसने कहा टोलेंट टेस्ट दे रहा है, टोलेंस टेस्ट दे रहा है, तो टोलेंट टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये केवल एल्डिहाइड है। और ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। तो भाई, और इसने ये कहा इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दूं, विग्रस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन, तो ये बना रहा है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। तो कैनिज़ारो रिएक्शन है, मतलब ये एक तो हो गया बेंजील्डिहाइड, ये तो कंफर्म हो गई बात, बेंजील्डिहाइड है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसमें, ठीक है, मतलब साइड चेन में नहीं आ रहा एल्डिहाइड, ये बात कंफर्म हो गई, डायरेक्टली अटैच है। तो भाई देख लो, C6H5, CHO में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो C7H6O, और यहाँ क्या है C9H10O, तो यहाँ पर भाई 2 तो कार्बन और एक वहां से हटेगा, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 5 हाइड्रोजन। तो भाई ये है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ये दे रहा है, तो क्या कहा इसने, क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशंस, राइट द केमिकल इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो। तो भाई कंपाउंड तो आइडेंटिफाई हो गया, ये कंपाउंड है 2-इथाइल बेंजील्डिहाइड, ये तो वहां हो गया आइडेंटिफाई। 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है NH2NH, इसको कंप्लीट तुम करोगे अब बेंजील्डिहाइड की, टोलेंट टेस्ट इसको तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन इसको तुम कंप्लीट करोगे, और नंबर 4 ऑक्सीडेशन, इसको मैं कर रहा हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन करोगे तुम, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनॉल होता है अल्कोहल, प्रोपेनोन होता है तुम्हारा कीटोन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है।
बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन में भी करोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसिटोफिनोन के लिए लिखोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, एसिटाल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो सबसे ज्यादा कौन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है इसमें, एसिटाल्डिहाइड, उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है, तो 1 ये रहा, तो 3 सबसे कम, फिर 2 उससे कम, सॉरी उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होगा इसमें एसिटाल्डिहाइड। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑर्गेनिक कंपाउंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर गिव बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब एल्डिहाइड नहीं है वो, बट गिव्स येलो पीपीटी, मतलब मिथाइल कीटोन है, विद आयोडोफॉर्म, रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C, C3H8 है, तो C3H8 है, तो एक एनऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर, ठीक है यार, गिव B डज नॉट रिड्यूस, तो ये तो अल्कोहल है, A तो अल्कोहल है, और B बनेगा मिथाइल कीटोन, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। C3H6H8O हो गया, यही है A, कॉपर से कर दो भाई इसे 573, तो ये बन जाएगा CH3CO CH3, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड B। फिर उसके बाद आ जाओ, B डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, कीटोन है तो कर ही नहीं सकता, बट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म NaOH प्लस I2, तो CHI3, ये बन गया C। बस हो गई, आइडेंटिफाई A, B एंड C। A है प्रोपेनटोल, B है प्रोपेनोन, और C है आयोडोफॉर्म। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स, तो इसके प्रोडक्ट्स तुम्हें बताने हैं, ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो यहां पर देखो भाई, वो तो है बेंजल्डिहाइड, वो तो देगा नहीं, प्रोटोन देगा ये, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ आ जाएगा CHOH, देखो इस CH, इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन OH, फिर CH2, फिर CO, बन गया भाई। अब इसे हीट कर देना, अगर बनाना हो तो हीट कर देगा, ना तो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ये बन जाएगा CO, CH3 नहीं है यहाँ, C2H5 है। लो भाई, ये हो गया दूसरा। 77, 78, आइडेंटिफाई A, B एंड C, तो यह है तुम्हारा अदर एल्डिहाइड, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, A बन रहा है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो ये बन जाएगा CH, इसके साथ एक जगह आ जाएगा C2H5, एक जगह आ जाएगा CH3, सेकेंडरी अल्कोहल। H2SO4 के साथ करूंगा तो भाई इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो ये है तुम्हारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा ब्यूटेन टोन का, तो ब्यूटीन बन जाएगा, ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन बनेगा, ब्यूट-2-ईन बन गया, तो ये हो गया A, ये हो गया B, और भाई HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो HBr से रिएक्शन करोगे तो यार तो दोनों साइड सेम है, ये हो गया तुम्हारा C। Predict the structure of product form when benzaldehyde is treated with concentrated NaOH, तो ये है बेंजल्डिहाइड,
कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कैनिजारो रिएक्शन CH2OH COONA। चलो HNO3H2SO4 नाइट्रेशन हो जाएगा इसका, नाइट्रेशन। लास्ट क्वेश्चन भाई, ए कीटोन दिस विच अंडरगोज अ हेलोफोम रिएक्शन, मतलब मिथाइल कीटोन है, गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन, बी ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कंपाउंड सी, विच फॉर्म नॉन ओजोनाइड डी ऑन हाइड्रोलाइसिस विद जिंक डस्ट गिव ओनली ई, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ये तो मैं दे दूं क्या होमवर्क, बताओ, चेक करो इसे, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। चलो भाई कर देता हूँ इसे भी, लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये आज तक की सबसे लेंथी वीडियो है, मेरे हिसाब से तो यही आज तक की सबसे लेंथी वीडियो। एक कीटोन C4H10O अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन गिव्स कंपाउंड B ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव C फॉर्म मोनोओजोनाइड D ऑन हाइड्रोलाइसिस विद जिंक डस्ट टू गिव E, आइडेंटिफाई A B C एंड D। चलो भाई, जब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है और कीटोन बोल रहा है तो वो मिथाइल कीटोन है, इस बात में तो तुम्हें भी कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है। तो ये देख लो, इसका ये फॉर्मूला बन रहा होगा C4H8O, ठीक है। तो ये तो हो गया A, ठीक। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन टू गिव कंपाउंड B, तो भाई इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन कर दो, तो ये बन जाएगा CHX3 प्लस CH3COONA, ठीक है। A which undergoes a हेलोफॉर्म रिएक्शन गिव कंपाउंड B ऑन रिडक्शन। अच्छा, ये रिडक्शन पे B बना रहा है, तो भैया ये तो हो गया A। तो कीटोन का अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो इसने कहा ये बना रहा है कंपाउंड B, तो ये था A, इसने बना दिया B। B ऑन हीटिंग टू गिव कंपाउंड C, इसको अगर मैं हीट कर दूं H2SO4 के साथ तो इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो ये बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे जगह कम पड़ेगी, ब्यूटुइन, ये हो जाएगा कंपाउंड C ऑन ओजोनोलाइसिस, ये बना देगा मोनो ओजोनाइड CH3O, ये है मोनो ओजोनाइड, और इसको रिड्यूस कर दो जिंक के साथ तो ये बना देगा भाई एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल कंपाउंड E। तो A B C D E सब पहचान लिए हमने। तो भाई A है ब्यूटेन 2-on, B है ब्यूटेन 2-ol, C है ब्यूटुइन, D है मोनोओजोनाइड और E है इथेनॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, खत्म हुआ हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भाई कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो में, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बोल देना स्टाफ से, वो अपने आप आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप मिनिमम सा एक अमाउंट है वो तो आपको देना पड़ेगा, आपकी तैयारी 1-1.5 महीने में ही परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद केमिस्ट्री का पेपर है 27 तारीख को। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में थैंक यू सो मच, बाय बाय। एमाइंस लेकर आऊँगा, इतना पढ़ लेना अच्छे से। चलो थैंक यू सो मच।